अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने टैरिफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, अचानक सुप्रीम कोर्ट से ऐसा झटका खाते हैं कि उनकी पूरी आर्थिक योजना हिल जाती है। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया कि ट्रंप के बड़े बड़े टैरिफ गैर कानूनी हैं, क्योंकि उन्होंने जिन कानूनों का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाया है, वास्तव में उसमें टैरिफ लगाने की इजाज़त ही नहीं थी। ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जजों को मूर्ख, देशद्रोही और शर्मनाक कहा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, फैसले के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने एक नया 10% वैश्विक टैरिफ लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में रुकेंगे या ये जंग और भयानक रूप लेगी? क्या अरबों डॉलर के रिफंड की बाढ़ आएगी? क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से हिल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप की शक्तियों की कोई सीमा भी है या नहीं? आइए टैरिफ को लेकर ट्रंप और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहे विवाद को समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के बीच टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 में दोबारा सत्ता संभालने के बाद बड़े स्तर पर टैरिफ लगाए थे, जो विदेशी सामान पर अतिरिक्त कर के रूप में थे। उन्होंने इन टैरिफ को लगाने के लिए 1977 के एक कानून का सहारा लिया, जिसे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट या IEEPA कहते हैं। इस कानून के अनुसार राष्ट्रपति को विदेशी खतरे या राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ आर्थिक कदम उठाने का अधिकार होता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी, व्यापार घाटा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए उन्होंने आपातकाल घोषित करके ये टैरिफ लगा दिए। इनमें कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान पर 25%, चीन से आने वाले पर 10% और लगभग सभी देशों से आने वाले सामान पर कम से कम 10% टैरिफ शामिल थे। इन टैरिफ से अमेरिकी सरकार को अरबों डॉलर की कमाई हुई, लेकिन कई कंपनियां, आयातक और कुछ राज्य सरकारें इससे नाराज थीं। उनका कहना था कि टैरिफ लगाना कांग्रेस का काम है, राष्ट्रपति अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने अदालत में चुनौती दी। मामला निचली अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि IEEPA कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून में आयात को नियंत्रित करना लिखा है, लेकिन इसका मतलब कर या टैरिफ लगाना नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि ट्रंप ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। इस फैसले में कंजर्वेटिव जजों जैसे कि जस्टिस नील गोरसुच और एमी कोनी बैरेट ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। असहमति में जस्टिस ब्रेट कैवेना ने कहा कि ये फैसला भविष्य में राष्ट्रपति की टैरिफ शक्ति पर ज़्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, जैसे कंपनियों को अरबों डॉलर रिफंड देने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जजों को मूर्ख, अपमानजनक और देशद्रोही तक बता डाला। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अमेरिका को कमजोर बनाया है और ये फैसला बेहद भयानक है। फैसले के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने एक नया 10% वैश्विक टैरिफ का ऐलान कर दिया। इस बार उन्होंने 1974 के ट्रेड एक्ट का इस्तेमाल किया, जो राष्ट्रपति को कुछ समय के लिए टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। ये नया टैरिफ पहले वाले से छोटा है और इसकी समय सीमा 150 दिन तक है। उसके बाद कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे और विदेशी देशों को सबक सिखाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ेगी और बाजार प्रभावित होंगे। इस फैसले से पुराने टैरिफ गैरकानूनी हो गए हैं, इसलिए आयात करने वाली कंपनियां अब सरकार से अरबों डॉलर के रिफंड मांग सकती हैं। ये रिफंड 130 अरब डॉलर तक हो सकते हैं, जो अमेरिकी ट्रेजरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कई व्यवसायी खुश हैं क्योंकि इससे सामान की कीमतें कम हो सकती हैं और अर्थव्यवस्था पर दबाव घटेगा, लेकिन ट्रंप के समर्थक मानते हैं कि इससे अमेरिकी उद्योग कमजोर होंगे और चीन जैसे देश फायदा उठाएंगे। ये विवाद दिखाता है कि अमेरिका में कार्यकारी शक्ति, कांग्रेस और न्यायपालिका के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। ट्रंप हमेशा से अपनी आर्थिक नीति में टैरिफ को मुख्य हथियार मानते रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसी नीतियां कानून की सीमाओं के दायरे में ही रहनी चाहिए। अब देखना है कि ट्रंप का नया टैरिफ कितने समय तक चलता है और क्या ये भी अदालत में चुनौती का सामना करता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस अब टैरिफ पर नया कानून बना सकती है, लेकिन राजनीतिक विभाजन के कारण ये मुश्किल लगता है।
वैश्विक स्तर पर यह फैसला अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत पर लगे टैरिफ कम हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने पहले भारत पर विशेष टैरिफ लगाए थे। आने वाले दिनों में ये मामला और गर्म हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे इस लड़ाई को जारी रखेंगे।